आज हम पढ़ेंगे रेलवे ग्रुप डी, जो कि रेलवे ग्रुप डी सेट 1 पढ़ेंगे, जो 17/8/2022 शिफ्ट 1 में पूछा गया क्वेश्चन, साइंस का क्वेश्चन है दोस्तों। ये रेलवे ग्रुप डी CBT 1 का एग्ज़ाम है, जो कि साइंस का है बस। तो 17/8/2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो आज ये सेट नंबर 1 देखेंगे। साइंस का सेट है रेलवे ग्रुप डी 17/8/2022 शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है और सेट नंबर 1 दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन है कि जिप्सम को गर्म करने के एक रासायनिक यौगिक X तैयार किया जाता है। यह एक सफ़ेद चूर्ण है और इसका उपयोग अग्निरोधी पदार्थ के रूप में होता है। यौगिक का क्या नाम है, मतलब यौगिक जो X है उसका क्या नाम है? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसको गर्म करने पर एक जिप्सम को गर्म करने पर एक रासायनिक यौगिक मिलता है, जो कि एक सफ़ेद चूर्ण होता है। तो ये दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसे जिप्सम भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि निम्न में से किस प्रकार के प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किए जा सकते हैं? तो दोस्तों पर्दे पे प्राप्त प्रतिबिंब कैसा होता है? तो पर्दे पे वास्तविक प्रतिबिंब को प्राप्त किया जाता है, और वास्तविक प्रतिबिंब जो बड़ा होता है तो उसे प्राप्त किया जाता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब बड़ा या छोटा दोनों हो सकते हैं। तो वास्तविक प्रतिबिंब बड़ा, वास्तविक प्रतिबिंब छोटा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग श्वेत श्याम फोटोग्राफी में किया जाता है? तो श्वेत श्याम फोटोग्राफी, तो दोस्तों इसमें सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग दोनों का किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं दोस्तों। एक धारावाही परिनालिका के लिए इनमें से कौन से कथन सही है? इसका उपयोग मृदु लोहे के टुकड़े को चुंबकित करने के लिए किया जा सकता है। या ऑप्शन नंबर बी है, यह छड़ चुंबक की भांति कार्य करता है, या क्षेत्र रेखाएं संकेंद्रित वृत्त होती हैं। तो ऑप्शन नंबर इनमें से कौन सा इसको पालन करता है? देखिए क्वेश्चन क्या है, एक धारावाही परिनालिका के लिए इनमें से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों इनमें से जो है इसका उपयोग मृदु लोहे के टुकड़े से चुंबक बनाने के लिए किया जाता है, ये सही है। यह छड़ चुंबक की भांति कार्य करता है, ये भी सही है। क्षेत्र रेखाएं संकेंद्रित वृत्त होती है, ये सही नहीं है दोस्तों। जो क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो केंद्र की तरफ नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर ए सी सही है, 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। तो एड्स का पूर्ण रूप नाम क्या है? तो एड्स का दोस्तों पूर्ण रूप नाम क्या होता है? तो आर्टिफिशियल इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, या फिर ऑप्शन बी है एडेन इम्यून डेफिशिएंट सिंड्रोम, या एग्रेवेटेड इम्यून डेफिशिएंट सिंड्रोम। तो दोस्तों एड्स का पूर्ण रूप होता है एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। न्यूलैंड के अष्टक नियम में पहला तत्व डैश है और अंतिम तत्व डैश है। तो न्यूलैंड के अष्टक नियम में पहला तत्व जो है हाइड्रोजन है, और अंतिम तत्व जो है वो थोरियम है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव समूह पर्यावरण को स्वच्छ रखने में सहायक होता है? तो पर्यावरण को स्वच्छ रखने में सहायक होता है जीवाणु और कवक। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के बारे में इनमें से कौन से कथन सत्य हैं? तो गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो यह दर्पण पर अभिलंब होता है, आपतन बिंदु हमेशा मुख्य अक्ष पर स्थित होता है, या फिर मुख्य फोकस हमेशा मुख्य अक्ष पर स्थित होता है। तो यह दर्पण पर अभिलंब होता है, ये भी सही है। और आपतन बिंदु हमेशा मुख्य अक्ष पर स्थित होता है, नहीं, ये कोई मुख्य अक्ष पर ये नहीं हो सकता। मुख्य फोकस हमेशा मुख्य अक्ष पर स्थित, ये हो सकता है, मुख्य अक्ष पर मुख्य फोकस स्थित होता है। तो ए और 3 सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। 8 के ऑप्शन नंबर डी। 9 नंबर क्वेश्चन है, कशेरुकियों की यकृत कोशिकाओं में SER द्वारा कौन सा महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है? कशेरुकियों की यकृत कोशिकाओं में SER द्वारा कौन सा महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है औषधियों और विषों का निराविष्करण। ऑप्शन नंबर बी लिपिड का संश्लेषण, या प्रोटीन का संश्लेषण, या जटिल शर्कराओं का संश्लेषण। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
औषधियों और विषों का निराविषीकरण। क्वेश्चन नंबर 10 है, विद्युत मोटर का कौन सा भाग उनमें प्रवाहित धारा के प्रवाह की दिशा को उलट देता है? तो विद्युत मोटर में कौन सा भाग होता है जिसमें प्रवाहित धारा के प्रवाह की धारा को दिशा को उलट देता है? दोस्तों वो विभक्त वलय होता है। जो एक पट्टी होता है विभक्त वलय, वो प्रवाहित धारा के प्रवाह की दिशा को उल्टा कर देता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, बल्ब के फिलामेंट से डैश प्राप्त करने के लिए अत्यंत पतला और लंबा बनाया जाता है क्या? बल्ब के फिलामेंट से डैश प्राप्त करने के लिए अत्यंत पतला है लंबा बनाया जाता है। फिलामेंट को क्यों पतला बनाया जाता है? तो उच्च प्रतिरोध के लिए, इसका प्रतिरोध सबसे ज़्यादा हो, इसीलिए बल्ब के फिलामेंट को लंबा और पतला बनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है कि जब परमाणु क्रमांक डैश और नाभिकीय आवेश डैश, तब नाभिक और संयोजी इलेक्ट्रॉनों के बीच आकर्षण बल डैश होगा। इसीलिए लिथियम और फ्लोरीन तक परमाणु त्रिज्या डैश होती है। तो लिथियम और फ्लोरीन तक परमाणु त्रिज्या डैश होती है। तो जब परमाणु क्रमांक डैश और नाभिकीय आवेश डैश हो तो परमाणु त्रिज्या बोल रहा है, तो लिथियम और फ्लोरीन। तो 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लिथियम और फ्लोरीन नीचे है तो घटते क्रम में, तो ये घटना हो जाएगा यहाँ पे। तो घटती 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 2 गो है, और ये आकर्षण बल घटे बढ़ेगा तभी ये घटेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है कि एक धुएं से भरे कमरे में प्रवेश करने पर प्रकाश की एक बारीक किरण इनमें से किसके कारण दिखाई देती है? तो ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण एक प्रकाश की बारीक किरण दिखाई देती है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। 14 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा श्वसन तंत्र का भाग वायु के प्रवाह को बिखरने से रोकता है? तो कौन सा श्वसन तंत्र का भाग वायु के प्रवाह को बिखरने से रोकता है? तो उपास्थि के छल्ले जो होते हैं ये वायु के प्रवाह को बिखरने से रोकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है कि एक पत्ती के अनुप्रस्थ काट के निम्नलिखित चित्र को अध्ययन करें और बताएं कि कौन सा विकल्प सही से दर्शाया गया है। तो ये देख लीजिए, ये वाला चित्र देख के हमको आंसर देना है। तो ऑप्शन चारों दिखाई दे रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है कि ऊपरी अधिचर्म, ये ऊपरी अधिचर्म है। दूसरा जो है मोमी न्यूटिकल्स, रंध्र, वायु अवकाश, हरित लवक। तो कौन सा इसमें सही युग्म है? तो ये इसको पहचानना है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पहला सही है। ऊपरी अधिचर्म, निचली बाह्य त्वचा, ये जो दोस्तों है निचली बाह्य त्वचा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 नंबर क्वेश्चन का। तो अब देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 है कि श्वसन की इनमें से किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है? तो श्वसन की इनमें से किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है दोस्तों? तो प्रायोरूट के बनना, CO2 और H2O और ऊर्जा के रूपांतरण में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध ओम के नियम के सही गणितीय रूप को दर्शाता है? तो ओम का नियम V = IR। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, V = IR। 18 नंबर क्वेश्चन है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जल रिस कर भूमि में प्रवेश करता है वो क्या कहलाता है? तो जल रिस कर भूमि में प्रवेश करता है तो वो दोस्तों कहलाता है अंतःस्येदन। अंतःस्येदन कहलाता है जिसमें जल रिस के भूमि में प्रवेश करता है। तो 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसमें से सही है? तो टीन लेड मिश्र धातु का उपयोग करके फ्यूज तार बनाने के लिए किया जाता है, या फिर फ्यूज को विद्युतमय तार से जोड़ा जाता है? तो फ्यूज को, ये तो होगा नहीं, विद्युतमय तार से नहीं जोड़ा जाता। फ्यूज बनाने हेतु तो चयनित पदार्थ का गलनांक कुछ होना चाहिए, नहीं ये नहीं होगा। फ्यूज बनाने के लिए चयनित पदार्थ का गलनांक ऊंच नहीं होना चाहिए। फ्यूज को विद्युतमय तार से जोड़ा, हाँ ये होगा, तार से जोड़ा जाता है। और फ्यूज का तार जो होता है टीन लेड के मिश्र धातु से बनाया जाता है। तो 1 और 2 होगा, तो 1 और 2, 1 और 3 है, 1 और 2 ऑप्शन नंबर सी सही है। तो 19 के ऑप्शन नंबर सी सही है। 20 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन में है कि क्लोर एल्गी प्रक्रिया में 3 उत्पाद
होते हैं। 3 अनुपात कौन कौन है? तो क्लोर एल्गी प्रक्रिया में 3 अनुपात, तो पहला हाइड्रोजन क्लोर एल्गी में होगा, तो हाइड्रोजन पहला में है, तो पहला ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा पहले ही। 21 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि 21 नंबर क्वेश्चन है कि 2 क्रमागत समजातीय श्रेणी के सदस्यों के बीच आणविक द्रव्यमान में अंतर कितना होगा? 2 क्रमागत सजातीय श्रेणी के सदस्यों के बीच, तो इसमें अंतर 214 के होता है। क्वेश्चन नंबर 22 देख लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित अपघटन अभिक्रिया में PQRS की पहचान कीजिए। PQRS, तो P कितना है, इसको समीकरण को संतुलित करना है, तो समीकरण दिया है FeSO4S, P FeSO4 PQRS, तो PQRS का इसमें कितना हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 22 का अगर P का मान ऑप्शन से देखें, P का मान 2 रखेंगे तो 2Fe SO4 2S 4 2 4 6 2Fe, तो कि 2Fe हो जाएगा। तो Q अगर मान लो कि 1 रख देंगे, Q1 2Fe 4 6 3 यहाँ पे हो गया, 3 2 6 3 2 6 एक यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट बढ़ रहा है, ऑप्शन नंबर ए मिला लीजिए। और क्वेश्चन नंबर 23 है कि निम्नलिखित असंतुलित समीकरण द्वारा निश्चित दिए गए अनुसार प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्रमशः कितने जल और कार्बन डाइऑक्साइड के अणु भाग लेते हैं? तो इनमें से पूछा गया है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जल और कार्बन डाइऑक्साइड के अणु कितने संख्या में भाग लेते हैं? तो जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उसमें 6 करके भाग लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 6 जल के अणु होते हैं और 6 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु भाग लेते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, जो कि सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में होता है। तो क्वेश्चन नंबर 24 है कि यदि एक आपतित प्रकाश की किरण किसी अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरती है, तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच बनने वाला कोण डैश होता है। तो अभी सी बात है, जब एक आपतित किरण परावर्तित किरण के बीच से बनने वाला कोण कितना होता है? तो ऑप्शन ए 0 डिग्री का होता है। आपतित किरण वक्रता केंद्र से गुजरती है, वक्रता केंद्र यानी सी उसी पे आई और उसी पे गुजर गई, तो 0 डिग्री का कोण बनेगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि ग्रुप डी में 25 ही क्वेश्चन पूछते हैं साइंस के। तो नीचे दी गई तालिका गर्भ निरोध की 4 विधियों में से और उनके कार्य करने के तरीकों को दर्शाती है। कौन सा विकल्प इनमें से सम्मेलन को दर्शाता है? तो कॉपर टी, जो खोली गोलियाँ शुक्राणु रूप से गिरवा तक नहीं पहुँचाने दे, नीचे चरण रुक जाता है, शुक्राणु ग्रह से ये कुंडम, शुक्राणु अंडाणु गर्भाशय तक नहीं पहुँचेगा, शुक्राणु गर्भाशय ग्रीवा तक नहीं पहुँचेगा, रोपण रुक जाएगा, नलिका उच्छेद, ये बी। पहले इसको देख लेते हैं, तीसरा किस में मैच होता है? तो तीसरा मैच होगा इसमें, निषेचन रुक जाएगा, हाँ इसको लगाने से डायरेक्ट ये रुक जाएगा। तीसरा डी इसमें कौन है? तो तीसरा डी एक ये है, तीसरा डी एक ये है, नहीं 3 नंबर डी नहीं होगा, 3 नंबर बी होगा, क्योंकि जो स्पर्म होता है वो नहीं जाता है, तो 3 नंबर बी एक ही में, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट सही है, डी इसका राइट सही। ऐसे क्वेश्चन में दोस्तों एक भी कोई मिल गया तो वो भी देख लेते हैं, तो इसका 25 का ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों कैसा लगा ये रेलवे का साइंस बुक, जो कि मैं ALP टेक्नीशियन RRBG NTPC ग्रुप डी, जो कि 2018 से लेकर 2022 तक जितना भी पूछा है ऑल सेट, मैं रोज़ एक वीडियो आएगा, तो देख लीजिए। आज हम लोगों ने कंप्लीट किया 17/8/2022 के शिफ्ट नंबर 1 का क्वेश्चन है, तो कल हम लोग देखेंगे सेट 2।